ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, विद्या ददाति विनयं विनयात याति पात्रतां पात्रत्वे धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। अर्थात विद्या से विनय आता है और विनय से पात्रता आती है, पात्रता अर्थात योग्यता। आप काबिल होंगे, आप सक्षम होंगे कि पढ़े लिखेंगे तो आप नॉलेजेबल होंगे, ज्ञानी होंगे। तो उस पात्रता से पात्रत्व धनमाप्नोति, जब पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छा काम करेंगे तो उससे धन आएगा और उस धन का प्रयोग कहाँ करना है? अच्छे कामों में करना है। पात्रत्व धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। धन से धर्म कीजिए और धर्म से आपको सुख मिलेगा। धर्म अर्थात आप अपने काम के प्रति जिम्मेदार हो, जिस किसी भी धर्म में हो, जो कुछ भी आप करते हो, आप चाहे आईटी के सेक्टर में हो, चाहे आप सीए हो, चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप, खासकर मंगल है, मंगल आपका है तो स्वाभाविक है मंगल ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है, रियल एस्टेट से रिलेटेड होता है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होता है, डॉक्टर से रिलेटेड होता है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों से रिलेटेड होता है, भाइयों से रिलेटेड होता है। तो इन सब से आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि 5 फरवरी 2024 से लेकर के 15 मार्च 2024 के बीच में मंगल उच्च का है, अर्थात आपका भाग्येश उच्च का है एक। तो भाग्येश उच्च का होगा तो बोलते हैं ना, भाग्यम फलते सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य उच्च का तो और क्या चाहिए, पूरा डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले निवेदन है एक, पूरा वीडियो सुनिए। पहली बार अगर देख रहे हैं तो, और मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण आपको सटीक 100% नहीं बोलूंगा, जितना भी सटीक लगे आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए, मैंने जैसे कहा आप ये जो श्लोक बोला ना मैंने शुरू में, वो इसलिए बोला था क्योंकि इन दिनों में, यानी कि 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कार्य क्षेत्र में हैं तो कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब आपकी लगती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक आप कहीं इंटरव्यू के लिए बार बार अप्लाई कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही थी, तो इस दौरान आप फिर से ट्राई कीजिए, आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो या फिर अन्य किसी भी सेक्टर में आप बिजनेस करते हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे सेल्स एंड मार्केटिंग का काम हो या फिर छोटे से रिटेलर क्यों ना हो, सबके लिए भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। घर खरीदने की सोच रहे हैं, घर खरीदते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अभी तक जो लोग आपका साथ नहीं दे रहे थे वो भी आपका साथ निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक जो अपमान आपको हुआ था, जो मैं कहूँगा कि असम्मान हुआ था, वो सम्मान लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगल बहुत कॉन्फिडेंट का ग्रह होता है और पिछले महीने 16 जनवरी से पहले तो मंगल अस्त था, तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल, आपका भाग्य रसातल में था, अच्छा तो था नहीं, लेकिन इस महीने आपके लिए सुखद संयोग है, बशर्ते आपकी लग्न कुंडली में, अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में मंगल से रिलेटेड, यानी कि मंगल से शुभ, मंगल से के मित्र ग्रह की आपके कुंडली में, यानी कि दशा चल रही हो। तो अब मंगल के से मित्र ग्रह कौन कौन से होते हैं ये भी आप समझ लीजिए। चंद्रमा की चल रही हो तो आपके लिए अच्छा है, मंगल की ही दशा चल रही हो तो भी आपके लिए अच्छा है, गुरु की दशा चल रही हो तो भी आपके लिए अच्छा है, सूर्य की दशा चल रही हो तो थोड़ा आप गुस्सा ज्यादा होंगे, एग्रेसिव ज्यादा होंगे, उस वजह से काम बिगाड़ सकते हैं, लेकिन शुभ तो है। तो ये अगर मान के चल बिल्कुल राहु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, तो हो सकता है कि जितना मैं आपको बोल रहा हूं, जितनी इस उच्च के होने पर मैं तारीफ कर रहा हूं, वो शुभता, वो सफलता, वो अच्छा फल आपको न भी मिले, क्योंकि ये तो एक मोटा मोटी तौर पर है।
ऐसे तो करोड़ों लोग हैं सिंह राशि के, सबके साथ एक जैसी घटना घटेगी ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपकी कुंडली आप निर्भर करता है कि आप कितना सक्सेसफुल होंगे, आपकी कुंडली निर्भर करती है। लेकिन मोटा मोटे तौर पर एक बोलते हैं दिग्दर्शक, मैं एक दिग्दर्शक की भूमिका में हूं, यानी कि प्लैनेट ऐसे चल रहे हैं, ठीक ठाक भी आपकी कुंडली है तो ये समय आपके लिए उपयुक्त समय है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। तो ये अच्छा होने वाला है, तो भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ में जैसे मैंने कहा और बाकी अन्य क्षेत्रों में भी, हाँ, मंगल कब से कब तक उच्च का हो रहा है, फिर से मैं दोहरा देता हूं, 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में। अब ये मंगल तो ये तो शुभ करेगा, चाहे जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे पैसे को लेकर के अभी तक जो ऋण के तले दबे हुए थे ना, तो ऋण से उऋण हो सकते हैं। अभी तक जो शत्रुता थी लोगों के साथ में, ज्यादा आप जो भी काम कर रहे थे शत्रु बन रहे थे, आपके टांग खींचने वाले ज्यादा लोग थे, शत्रु बन रहे थे, क्योंकि भाग्येश ही अस्त हो ना, किसी का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि भाग्य निर्भर करता है आपका, जो आपकी किस्मत जो होती है ना, वो सब कुछ। आपसे मूर्ख लोगों का आप देखेंगे, आपके अड़ोस पड़ोस में देखिए, तो आपको देखेंगे कि वो नालायक हैं, महामूर्ख जिसको बोलते हैं पटमूर्ख, वो भी आपसे बहुत अच्छा कर रहे होंगे क्योंकि उनका भाग्य अच्छा होगा, है ना। तो भाग्य मेरा मूल सिद्धांत है, कर्म, भाग्यशाली व्यक्ति वो है जो कर्म करे और कर्म का समर्थन भाग्य करे, तो वो भाग्यशाली है, और वो भाग्यशाली आप हो इन महीनों में। तो ये एक। अब बात हम कर लेते हैं शनि महाराज की। मैंने कहा था आपसे ना कि शनि महाराज भी तो, चलिए ठीक है, मंगल तो बहुत अच्छा करेगा आपके लिए, अच्छा ही कर रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, मंगल में कोई खराबी नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर अरिहंता योग बना रहा है, यानी कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के योग बना रहा है। उसके बाद जाके 15 मार्च के बाद केंद्रस्थ हो जाएगा, केंद्रस्थ होने के बाद और भी अच्छा है आपके लिए, है ना। तो भाग्येश होकर के केंद्रस्थ होना और ज्यादा अच्छा है, यानी कि आपके लिए मंगल का तो कोई वो नहीं है, कोई किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। समस्या शनि से है, लेकिन वो समस्या शनि से सभी राशि वालों के लिए नहीं है। अब आपके लिए क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, आपका बिजनेस अगर आप करते हैं, व्यवसाय अगर आप करते हैं, तो व्यवसायियों के लिए ये चिंताजनक है, व्यवसायियों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सप्तमेश है, कर्जा ले रहे हैं। अब आप कंफ्यूज मत होना, मंगल में तो अच्छा कह रहे थे आचार्य जी, और शनि अब एकदम से अपनी बातों से पलट गए, 10 मिनट भी नहीं हुए, तो ये मत सोचना, अब पूरा समझना। शनि शुभ नहीं है, शनि का अस्त होना, अस्त होने का क्या मतलब होता है ये समझ लीजिए पहले। कोई भी ग्रह अस्त तब होता है जब सूर्य के बहुत नजदीक चला जाता है। अब सूर्य के नजदीक जाने के बाद सूर्य, शास्त्र कहता है, वो सारा पावर जिसको वो अस्त कर रहा है ना, क्या है कि सूर्य तो बहुत सौरमंडल में सबसे तेज ग्रह है, सबसे ज्यादा तेजस्वी ग्रह है, तो जो भी नजदीक जाता है तो सारा उसका पावर वो अपने आप में ले लेता है। अर्थात जो पावर शनि, जो काम शनि को करना चाहिए, वो अस्त होने के बाद वो सूर्य करेगा। सूर्य, मैं यहां पर एरो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी राशि का जो स्वामी है वो सूर्य महाराज है, सूर्यदेव ही है, तो इसलिए राशि के स्वामी लग्नेश, दोनों के हिसाब से आप कुंडली देख सकते हैं, जो मैं प्रेडिक्शन करता हूं लग्न और राशि दोनों के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ऐसे में तो अब जो है ना, ये स्थिति जब सूर्य सब कुछ करने वाला होगा ना, तो अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम कर रहे हैं तब तो अधिक सावधान रहिए। अन्यथा अगर आप कहीं कोई ऑनलाइन मार्केटिंग का काम है आपका, या फिर आप इंजीनियर हैं, आप लेबर का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, बड़े लेवल के हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, या फिर और किसी प्रकार का कोई और अन्य काम करते हैं, या फिर आप ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम करते, ड्राइवर नहीं है लेकिन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, अगर आप ड्राइवर हैं तो सावधान रहिएगा, गाड़ी को सोच समझ कर चलाना, स्पीड ज्यादा ना करना, इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं तो अगर आपका काम है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप वहां पर जॉब करते हैं तो आपको सावधान रहना है। मैन्युफैक्चरिंग के डिपार्टमेंट में इन चीजों के लिए ध्यान रखना है डोमेस्टिक लेवल पे। और वहीं पर अगर हम इसको इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो यहाँ पर जो एमएनसी में काम करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो,
जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, उनके लिए भी शुभ है, अच्छा है, क्योंकि शनि अस्त हो जाएगा, उसका सारा कारोबार कौन ले लेगा? सूर्य ले लेगा। सूर्य कहाँ बैठा है? त्रिकस्थ है, त्रिकस्थ सूर्य इसके बाद फिर यहीं आएगा, यानी कि आपके लिए जो भी नुकसान हो सकता था, आप बचे हैं उस नुकसान से, तो निश्चिंत रहें, नुकसान से बचे हैं। शनि का अस्त होना भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, एक। और शास्त्र दूसरी बात भी कहता है, देखिए शास्त्र ये कहता है कि कभी भी संधि काल में हो, जैसे कि मानकर चलिए कि षष्ठेश और सप्तमेश हो, या सप्तमेश और अष्टमेश, कि ऐसा संधि हो, तो वहां पर जो उसका जो फल होता है ना, जो पहले आता है भाव, जैसे कि यहाँ, अब यहाँ से शत्रु देख सकते हैं हम, षष्ठेश भी तो शनि है ना, अब शनि से हम शत्रु देख सकते हैं, शत्रु कम हो जाएंगे। ऋण लगा हुआ था, तो ऋण जो है ना, अब उस प्रेशर नहीं पड़ेगा आप पर, ये भी एक है। और उसके साथ साथ मामा पक्ष से भी सहयोग मिलेगा, जो भी और जो अशुभता हो सकती थी, है ना, बीमारी हो सकती थी, ऋण रोग व्याधि इत्यादि हो सकता था, शत्रु हावी हो सकते थे, उनसे आपको निजात मिलेगा, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये स्थिति है। तो ये एक अशुभता कम हुई है, शुभता को बढ़ा दिया है आपकी राशि के स्वामी की वजह से। एक दूसरा यह है, मंगल भी तो उच्च का है ना, मंगल भी तो जहां जहां जा रहा है, शनि के घर में जाकर के वो उच्च का हुआ है, तो स्वाभाविक है कि मंगल भी तो वहां पर जो है ना अपना फल देगा, तो अपना फल देगा तो मंगल तो उच्च का फल दे रहा है। अर्थात दोनों तरीके से सूर्य और मंगल, यानी कि सौर मंडल का राजा ग्रह सूर्य और सौर मंडल का सेनापति ग्रह मंगल, दोनों मिलकर के आपके जो अस्त हो रहा है ना शनि, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो रहा था, आपका बिजनेस प्रभावित हो रहा था, आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं वो प्रभावित हो रहा था, कोर्ट कचहरी का मामले में फंसे हुए थे, उन सब से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक मोटा मोटी तौर पर कुंडली का फलादेश है, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए शुभ है। मेहनत कीजिए, खूब कीजिए, मेहनत करने में कोई कोताही मत बरतिए, वैसे भी सिंह राशि वाले हैं, राजा होते हैं। तो ये है स्थिति। अब लेकिन ये मोटा मोटी तौर पर है, आप अगर डिटेल में कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि हजार करोड़ों लोगों की होती है, ये तो सबके साथ सटीक बैठेगा ये जरूरी नहीं है। मैंने जैसे शुरू में कहा आपको, अगर मंगल से एंटी प्लानेट की अगर दशा चल रही हो तो जो फलादेश कर रहा है वो सटीक नहीं बैठेगा। क्या कुछ चल रहा है कुंडली में, अगर डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और जब अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो उसी निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।